और जैसा कि जिला प्रशासन ने आह्वान किया था कि पूरे 8 बजते ही ब्लैक आउट हो जाएगा, तो हम आज आपको लाइव दिखाएंगे। और इस वक्त हम मौजूद हैं डीएम ऑफिस के ठीक सामने और 8:01 हो रहा है। देख सकते हैं आप डीएम ऑफिस में पूरी तरह से अंधकार। और अब लाइव चलते हैं। एसबीआई का एटीएम है, उसकी लाइट अभी जल रही है। एसपी ऑफिस में हल्की सी लाइट जली हुई है। सड़क की तरफ देखेंगे कि जितनी व्हीकल्स आ रहे हैं, बाइकें हैं, स्कूटर हैं, यहाँ रखो, ये किस तरह से पकड़े रखना। आज हमारे सहयोगी नए हैं तो इनको एक सीख भी हो जाएगी किस तरह से रिपोर्टिंग की जाती है। और लाइव प्रोग्राम हमने शुरू किया है ये देखने के लिए कि ब्लैक आउट का जो आह्वान किया गया था वो कहां तक सक्सेस हो रहा है और कहां तक कामयाबी की तरफ है। बहुत शर्मनाक घटना थी पाकिस्तान की, जिस तरह से एक आतंकवादी हमला हुआ था पहलगाम पर। कितने निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मौत की नींद सुला दिया था। उसके बाद भारत ने जो है पाकिस्तान पर ऑपरेशन ब्लैक आउट के ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है हमला किया और काफी लोग वहां पर मार गिराए। देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग, विकास भवन देख सकते हैं आप, अंधकार पूरी तरह से। हालांकि एटीएम की लाइटें जल रही हैं और ये बैरिकेडिंग पुलिस की लगी हुई है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिश की जा रही है कि जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनकी भी लाइटें बंद करा दी जाएं। 4 व्हीलर और 2 व्हीलर इनकी भी कोशिश की जा रही है कि लाइटें बंद हो जाए, क्योंकि इसका मकसद, जो ब्लैक आउट का जो मकसद है वो ये है कि अगर किसी वजह से खुदा न खास्ता भारत पर एयर स्ट्राइक होता है तो क्योंकि आसमान से हमला होता है तो ये दिखाई न दे कि कहां पे हमला करना है और कोई ऐसी चीज, कोई रोशनी दिखाई ना दे। ये मकसद है जिला प्रशासन का कि किस तरह से रोशनी को ऊपर तक न जाने दिया जाए, जिससे जो ऊपर वाहन है, जो ऊपर एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं, जो जंगी जहाज उड़ रहे हैं, वो इस चीज को कैच ना कर पाए। देख सकते हैं आपके पूरा मार्केट किस तरह से बंद हो गया है। जो है उन्होंने भी अपनी लाइटें बंद कर दी हैं। देख सकते हैं आपके इस वक्त हम रोडवेज की तरफ, विकास भवन से रोडवेज की तरफ जा रहे हैं और जो व्हीकल्स हैं सिर्फ उन्हीं की लाइटें जली हुई हैं। हालांकि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जरा सी चूक रह गई है। उनको अनाउंसमेंट ये नहीं करना चाहिए था कि 8 बजे से 8:30 बजे तक लाइटें बंद रहेंगी, बल्कि अनाउंसमेंट ये होना चाहिए था कि कोई भी सड़क पर दिखाई ना दे, सभी लोग अपने अपने घरों में रहें आधे घंटे तक और पूरी तरह से लाइटें बंद रहें। अब ये कोई रणनीति के तहत हुआ है या चूक हुई है, ये तो हमसे ज्यादा प्रशासन जानता है, पुलिस जानती है। लेकिन ये अगर हो जाता तो और ज्यादा अच्छा हो जाता। देखिए ये छोटे छोटे रेड़ियां हैं, ठेले हैं, उन पर भी पूरी तरह से अंधकार है, अंधेरा है। रोडवेज का हिस्सा है, रोडवेज की लाइटें पूरी तरह से बंद है। सिर्फ रोशनी जो है आपको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स की जो है वो ही दिखाई दे रही होंगी। बाकी पूरी तरह से ब्लैक आउट हो चुका है। जिला प्रशासन ने और विद्युत विभाग ने पहले ही जो स्ट्रीट लाइटें थी वो बंद करा दी थी और शायद लाइट भी अब इन्होंने ऊपर से पूरी तरह से बंद हो गई है, क्योंकि जिला प्रशासन का ये आह्वान था कि अंधेरा इतना हो कि पूरी तरह से डार्कनेस हो। जो घरों की लाइटें होती हैं इन्वर्टर की वो भी ना चलें, क्योंकि प्रशासन का मानना यह भी था कि अगर हम लाइट ऊपर से बंद कर दें तो हो सकता है लोग इन्वर्टर की लाइट जला लें, तो एक तरीके से ये फेलियर हो जाता। तो इसीलिए आह्वान ये किया गया था कि पूरी तरह से ब्लैक आउट रहेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि 8:07 हो चुके हैं और पूरी तरह से लाइटें बंद हैं। ये देखेगा, ये जीपू ऑप्टिकल एक फेमस दुकान चश्मों की, और ये प्रेस गैलरी पूरी आ गई है। सब पूरी तरह से ब्लैक डाउन है, लाइटें पूरी तरह से बंद है शहर की। जरा सी चूक मुझे जो होती हुई दिखाई दे रही है वो व्हीकल्स पर ही है कि जिस तरह से रोड पर व्हीकल्स हैं, अगर इनको भी बंद कर दिया जाता तो ये सक्सेसफुल चीज हो सकती थी। देख सकते हैं आपके ये पोस्ट ऑफिस जो है, ये गाड़ी उसकी बैक हो रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जाम की स्थिति थोड़ी सी बनी है, जो बहुत बड़ी समस्या है बिजनौर के लिए। एक अफरा तफरी सी अच्छी खासी शहर में है। और हालांकि मैंने जो मेरा जो व्हीकल है, मेरा 2 व्हीलर है जिससे मैं लाइव हूं इस वक्त, उसकी लाइट भी मैंने बंद कर रखी है। लेकिन लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो अपने आप लाइट बंद कर लेते और
अगर सड़क पर भी थे, लाइटें खुली हैं, पुलिस भी लाइट बंद कराने में लगी हुई है, लेकिन लाइटें व्हीकल्स की जल रही हैं। देख सकते हैं आप, दुकानें जितनी खुली हुई हैं, अमूमन दुकानें बंद हैं। देख सकते हैं आप, बाजार पूरी तरह से बंद हो चुका है। हालांकि बिजनौर का बाजार जो है 9 साढ़े 9 बजे तक लास्ट टाइम होता है बंद होने का, लेकिन चूंकि ब्लैक डाउन था, कस्टमर आने की संभावना ना के बराबर थी, तो इसलिए बिजनौर में बाजार जल्दी बंद हो चुका है। मोबाइल की रोशनी में लोग जो उनके काम है वो निपटा रहे हैं। लाइटें पूरी तरह से बंद हैं। पूरा सहयोग लोगों का, अगर व्हीकल को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हमले में थोड़ी सी रोशनी भी एक खतरनाक वजह बन सकती है। लेकिन ये देखिएगा, एक दो दुकानें ऐसी हैं जिसमें लाइट जली हुई है, ये भी बंद करने की लेकिन तैयारी कर रहे हैं। इधर कुछ दुकानें हैं जिनकी लाइटें जल रही हैं। 8:10 का टाइम, सदर बाजार का वो रोड जो घंटाघर की ओर जाता है, देख सकते हैं आपके, यही जागरूकता की कमी कभी कभी नुकसान दे जाती है। इधर के देखिए, लाइटें, ये दुकानें खुल रही हैं और लाइटें भी जली हुई हैं। देख सकते हैं आप कि किस तरह से लोगों की जरा सी लापरवाही मुसीबत की वजह भी बन सकती है। थोड़ा सा नुकसान भी लोग अपना करना नहीं चाहते। देखिएगा तो बनी भाई की शॉप है, ये भी बंद हो चुकी है और इधर पूरी तरह से अंधेरा है। ये बड़ी बड़ी लाइटें लोगों ने ऊपर जला रखी हैं। जागरूकता की कमी इसको कह सकते हैं। जब एक आह्वान किया गया था, ये देखिएगा आप, जूता मार्केट सारी लाइटें जल रही। एक आह्वान जब किया गया था कि एक ब्लैक डाउन है पूरी तरह से, तो ये 10 मिनट पहले अगर दुकान बंद कर देगा इंसान, तो पूजा घंटे वाला लाइट जल रही है। यही लापरवाही कभी कभी बड़ी बर्बादी की वजह बन जाती है। एक आह्वान था जिला प्रशासन का कि ब्लैक डाउन होना चाहिए पूरी तरह से। जो लोगों के साइन बोर्ड हैं उसकी लाइटें तक लोग जला छोड़ गए हैं। देख सकते हैं आप, इस तरह से साइन बोर्ड की लाइटें जल रही हैं। ये इसको लापरवाही माना जाता है कि छोटी छोटी गलतियां हैं, छोटी छोटी भूलें हैं जो बड़े हादसों की वजह बनती हैं, बड़े हादसों के कारण बनती हैं। इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने पाकिस्तान पर किया, जिसके बाद जाहिर सी बात है, कोई किसी के घर की तरफ अगर पत्थर उछालता है तो उधर से भी कोशिश जरूर की जाती है। और यही मानकर भारत भी चल रहा है कि पाकिस्तान भी चाहे छोटी ही गलती एक बार फिर करेगा, लेकिन करेगा जरूर। बौखलाया हुआ है, जिस तरह से सांप के फन पर पैर रख दिया जाता है वो बौखला जाता है, उसी तरह से बिल्कुल वो बौखलाया हुआ है। कुछ भी हरकत वो कर सकता है। इसको लेकर ये एक मॉक ड्रिल किया जा रहा था। ये सुनारो वाली गली में मैं आ गया हूँ, शंभा बाजार में। कुछ पता नहीं चल पा रहा है। अगर ये लाइट शायद स्ट्रीट लाइट बंद ना होती ऊपर से, तो इतना अंधेरा भी दिखाई ना देता। व्हीकल्स पूरी तरह से चल रहे हैं सड़कों पर। प्रतिष्ठानों के बाहर जो लाइटें छोटी छोटी लगी होती हैं, लोग जल्दी छोड़ गए हैं, साइन बोर्ड जल रहे हैं। लेकिन काफी हद तक जो कोशिश थी कि ब्लैक डाउन रहे, काफी हद तक उसमें कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 8:10 हो चुके हैं और मैं इस वक्त साई मंदिर के पास शंभा बाजार में हूं। व्हीकल्स जो आ रहे हैं, जो कारें हैं, जो बाइकें हैं, उनकी रोशनी जरूर सामने से आपको पड़ती हुई दिखाई दे रही होगी। लेकिन जो प्रतिष्ठान हैं, जो दुकानें खुली हुई हैं, लगभग पूरी तरह से बंद है। लाइटें वहां की, पंखे चल रहे हैं, गर्मी बेइंतहा है। देख सकते हैं आपको किस तरह से शहर की स्थिति। कुछ दुकानें अभी ऐसी हैं जहां पर लाइटें जली हुई आपको दिखाई दे रही होंगी वीडियो में। जागरूकता अगर थोड़ी सी भी लोगों में होती, तो जो व्हीकल्स वो चला रहे हैं, जो स्कूटर, बाइकें और कारें चल रही हैं, उनकी लाइट बंद रखी जा सकती थी। टू व्हीलर की तो खासतौर से रखी जा सकती थी, लेकिन लोगों में जागरूकता। ये देखिए, पानी बाजार की दुकान खुली हुई है, खूब लोग एंजॉय कर रहे हैं, लाइट जल रही है।
थोड़ी देर के लिए अगर बंद करने, सहयोग करने तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। चाशरी की तरफ मैं मुड़ चुका हूं। चाशरी की ये मेन सड़क जो हमें जामा मस्जिद की तरफ ले जाती है, जो शाही जामा मस्जिद है चाशरी की, उस और ले जाते हुए मुइन का चौराहा, बुल्ला का चौराहा, ये सब कवर करते हुए हम कोशिश करेंगे कि 8:30 बजे तक आपको लाइव दिखाएं। देख सकते हैं आप ये चाशरी का वो एरिया। अंधेर है काफी, यहां पर व्हीकल से कवरेज करने में काफी परेशानी पड़ती है, लेकिन कोरोना के टाइम का मुझे बहुत पुराना अनुभव है। कोरोना में आपने देखा था कि मैंने आपको किस तरह पूरा शहर लाइव दिखाया था। आतंकवाद का जिक्र हर जुबान पर कि किस तरह से एक पहलगाम पर पहले हमला हुआ, उसके बाद अब जो है भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर का नाम इसको दिया गया था। इस तरह से हमला करके उसके काफी बड़े बड़े जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया है। ये देखिए दुकानें यहां पर भी 2-4 खुली हुई हैं और जिन पर लाइटें जली हुई हैं। ये सिर्फ जागरूकता की कमी मैं कहूंगा इसे, कि इतने आह्वान के बाद भी लोगों में बहुत कम जागरूकता देखने को मिलती है। देख सकते हैं आप ये चाशरी की जामा मस्जिद आ गई है। एक बल्ब छोटा सा जला हुआ है, हालांकि ये भी नहीं जलना चाहिए था, पूरी तरह से ब्लैक डाउन होना चाहिए था। एक कोशिश जो है सरकार की ओर से, स्ट्रीट लाइट आप सामने देख रहे होंगे, मुइन के चौराहे पर स्ट्रीट लाइट जलती हुई, शायद सोलर की लाइट होए, लेकिन बंद करना बहुत जरूरी था जब जिला प्रशासन का आह्वान था। और इस वक्त हम मुइन के चौराहे पर हैं। मुइन के चौराहे पर देख सकते हैं आपके व्हीकल्स की लाइट को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो लगभग ब्लैक डाउन लोगों ने दुकानें बंद कर रखी हैं। देखिए मिठाई की दुकानें हैं या और जो दुकानें खुली हुई हैं लगभग यहां पर, लेकिन पूरी तरह से लाइटें बंद हैं। नेशनल एम्पोरियम लाइट पूरी तरह से बंद है। दुकानें हालांकि खुली हुई हैं। ये कुछ 1-2 दुकानें हैं जिन पर कस्टमर भी है और लाइट भी जली हुई है। जहां तक हो सका लोगों ने सहयोग करा, लेकिन कहीं कहीं अफसोस हुआ कि लोगों में जागरूकता की इतनी कमी है कि वो चाहते तो 8 बजे से 8:30 बजे तक अपने घरों में रह सकते थे और लाइटें बंद करके पूरी तरह से ब्लैक डाउन को सफल बना सकते थे। लेकिन जो लोग कोरोना में घर में नहीं बैठे, वो इतने से एक अनुरोध पर, एक आग्रह पर कैसे घर में बैठ सकते हैं। जरूरतमंद के अलावा लोग जो घूमने के लिए निकले हुए हैं वो भी सड़कों पर ही हैं और लाइटें जो हैं व्हीकल्स की जली हुई हैं, उससे काफी शहर में रोशनी है। पूरी तरह से 100% ब्लैक डाउन आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जितनी रोशनी है तो जो लाखों विमान होते हैं उनके लिए इतनी रोशनी काफी होती है अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए किसी भी जगह पर। इतनी रोशनी को भी ये देखिएगा बाकायदा स्ट्रीट लाइट जल रही है, इसको बंद नहीं किया गया है, जिसकी वजह से पूरे एरिया में रोशनी फैली हुई है। बुल्ला का चौराहा है, एक 2 दुकानों पर लाइटें जली हुई दिखाई दे रही हैं। फुल ब्लैक डाउन इसको आप नहीं कह सकते कि पूरी तरह से ब्लैक आउट है, लाइट पूरी तरह से बंद है, ऐसा हम इसको नहीं कह सकते। बुल्ला के चौराहे से अब सिविल लाइन की तरफ हमारी सवारी निकल पड़ी है। एक नजर हम सिविल लाइन और एसआरएस मॉल की तरफ भी डालेंगे, जहां आज सुबह से मॉक ड्रिल हो रही थी और मॉक ड्रिल में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से आपात स्थिति से निपटने के लिए, ये देखिएगा आप पूरी तरह से ये जो बाजार की लाइटें हैं यहां पर, हालांकि दुकानें खुली हुई हैं, लाइटों को पूरी तरह से बंद कर रखा है। जो हॉस्पिटल वगैरह हैं उनमें लाइटें जल रही हैं, हालांकि बंद करना चाहिए था इन्हें भी। अंदर की लाइटें जलाते, बाहर की लाइट बंद हो सकती थी, लेकिन देख सकते हैं कि आप किस तरह से लाइट जल रही है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो इस तरह के अनुरोध, इस तरह के आग्रह, इस तरह के आह्वान होते हैं प्रशासन के या सरकारों के, उन पर एक छोटा तबका ज्यादा ध्यान देता है।
जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, वो इस चीज को ज्यादा फॉलो करते हैं और इस चीज का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है उसको फॉलो किया जाए। देख सकते हैं आप, बाबा प्लाजा है, अंधेरे में डूबा हुआ है पूरा। नीचे की दुकानों में लाइट है हालांकि, लेकिन ऊपर की जो मार्केट है पूरी तरह से जो काफी हद तक बंद है और जो खुली हुई है उनमें पूरी तरह से अंधेरा है। ये पोस्ट ऑफिस और ये आप नगर पालिका का ऑफिस पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। ये सिविल लाइन का वो एरिया है जिसको पॉश एरिया में गिना जाता है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से टू व्हीलर्स सड़कों पर हैं और खूब रोशनी, जगमग रोशनी का बाजार सा लगा हुआ है। सब्र रख सकते थे लोग, पैशन रख सकते थे, घरों में रह सकते थे, ब्लैक आउट को सफल बना सकते थे, लेकिन लोगों ने कुछ खास तवज्जो इस तरफ नहीं दी और सड़कों पर हैं, सब लाइटें जली हुई हैं। दुकान वालों ने काफी हद तक फॉलो किया इस रूल को, जो एक आह्वान किया गया था पूरी तरह से ब्लैकडाउन का। दुकानें इस सिविल लाइन की भी लगभग बंद हैं, क्योंकि अगर दुकानें खुली हैं और लाइट बंद है तो बैठने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ग्राहक को अगर हम डील नहीं कर पाएंगे तो उस दुकान के खोलने का क्या फायदा। देख सकते हैं आप कि पूरा सिविल लाइन जो रोशनी में जगमग इस टाइम में रहता था वो अंधेरे में डूबा हुआ है। हालांकि साइन बोर्ड लोगों के जो हैं वो जगमगा रहे हैं, उनको कुछ लापरवाह लोग बंद करके जाना भूल गए हैं और जिन्होंने थोड़ी सी भी अलर्टनेस दिखाई है, जो जरा से भी सजग थे, उन्होंने अपने साइन बोर्ड भी बंद किए हैं और पूरी तरह से लाइटें बंद हैं। जो शराब की दुकान है देखिएगा पूरी तरह से, हालांकि कुछ काम तो अच्छा किया इन्होंने कि जो शराब बेच रहे हैं वो लाइट बंद करके बेच रहे हैं। मोबाइल की रोशनी में कस्टमर एमआरपी देखकर शराब खरीद रहा होगा। ये पंजाब नेशनल बैंक देखिएगा, बाहर की लाइट, सुबह से आह्वान चल रहा था, सुबह से अनाउंसमेंट पूरे शहर में हो रहा था, लेकिन बैंक की बाहर की लाइट जली हुई है, जली छोड़ गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक, ये ITMS साइन बोर्ड जल रहा है, पूरी तरह से रोशन है, बंद किया जा सकता था। कोई विज्ञापन की इतनी खास जरूरत आधे घंटे में कोई बर्बाद नहीं हो जाएगा कोई, लेकिन ये लापरवाही बर्बाद जरूर कर सकती है। एक आह्वान था तो बंद कर देने में कोई मेरे हिसाब से नुकसान नहीं होना चाहिए। देखते हैं बिजनौर का जो पेट्रोल पंप सिविल लाइन का साइन बोर्ड हालांकि जल रहा है, लेकिन पूरी तरह से अंधकार है और जो मशीनों की जो लाइटें हैं सिर्फ वही, उन्हीं में रोशनी है, वरना तो पूरी तरह से लाइटें बंद हैं। छतों की भी या जो साइडों में लाइटें जलती हैं वो पूरी तरह से बंद दिखाई देनी है। इधर देखिएगा आप, बीकानेर मिष्ठान भंडार बंद है, शटर गिरा हुआ है और अच्छी बिक्री का टाइम इनका होता है। इधर देख सकते हैं आपके, ये अमर उजाला का ऑफिस जिस साइड में है सिविल लाइन के, ये पूरी तरह से बंद है। हो सकता है अंदर लाइट जल के काम चल रहा हो, लेकिन बाहर से जहां तक हो सकता है लोगों ने यहां पर लाइट को बंद करने की कोशिश की है। 8:15 का टाइम हो रहा है, 8:16 का टाइम हो चुका है और 16 मिनट इस ब्लैकडाउन के आह्वान को हो चुके हैं। 8:30 बजे तक का टाइम है। देख सकते हैं आपको पूरा शहर अंधकार में है और इसको तब और अच्छी तरह से देखा जा सकता अगर जो वाहन हैं अगर वो सड़क पर ना होते तो ये ब्लैकडाउन 100% सक्सेस होता। यहां पर पुलिस प्रशासन की थोड़ी सी कमी ये रह गई है कि उनको अनाउंसमेंट में अगर ये कर देते कि सभी लोग घरों में रहें, बाहर ना निकलें, पूरी तरह से लाइटें बंद रखें, तो मेरे ख्याल से ये 100% सफल, पूर्ण रूप से सफल हो जाता। और जो कोशिश थी एक वो कामयाब हो जाती पूरी तरह से। ये सिविल लाइन का वो पॉश एरिया है जो खुला रहता है पूरी आधी रात तक। और जो मैंने एक चीज नोट की है यहाँ पर कि जो ATM है खासतौर से सब में लाइटें जली हुई हैं। बैंक, जितने बैंकों के बाहर लाइटें लगी हुई हैं सब पूरी तरह से जली हुई हैं। हालांकि सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा सजग होना चाहिए था, क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है इतनी बड़ी लापरवाही की। अभी तक हम जितने बैंकों के सामने से निकले हैं सब में हमें लाइट जलती हुई मिली। जो DM ऑफिस के बाहर ATM है SBI का, इधर SP ऑफिस है, इधर
डीएम साहिबा का ऑफिस है और बीच में एटीएम है एसबीआई का, उसकी लाइट जलती हुई थी। जो पंजाब नेशनल बैंक था, विकास भवन के बाहर का, उसकी लाइट जल रही थी। ये एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक है, इसकी लाइट अभी इन्होंने कैमरा देखकर हमारा बंद किया, वरना जली हुई थी। इन्होंने कैमरा देखते ही लाइट बंद कर दी फौरन, वरना आप दूर से देख रहे थे कि किस तरह से इन्होंने साइन बोर्ड की लाइट जला रखी थी। हो सकता है खुद एहसास हुआ हो कि ये भी काफी रोशनी कर रहा है, तो उसको बंद कर देना चाहिए। भीड़ सड़कों पर जस की तस ज्यों की त्यों, लेकिन काफी हद तक लोगों की कोशिश ब्लैकडाउन को सफल बनाने की। जो सैलून है, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सैलून में काम चल रहा है। शटर डाउन करके काम किया जा सकता था, फुल्ली एसी है। विशाल मेगा मार्ट आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से ब्लैक डाउन है, बिल्कुल अंधेरा, हालांकि खुला हुआ है लेकिन पूरी तरह से बंद है। शक्ति का चौराहा इस वक्त मैं हूं और ट्रैफिक पुलिस देख सकते हैं कि आप किस तरह से लगी हुई है, पूरी तरह से मुस्तैद है और कोशिश की जा रही है कि वाहनों की लाइटें भी बंद रहें। इस तरह देखेगा, ये ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और लाइव से देख सकते हैं कि आपकी पूरी कोशिश ये की जा रही है कि वाहनों की लाइटें भी बंद कराई जा सकें। तो देखेगा आप किस तरह से ये एसआरएस मॉल की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा है टू व्हीलरों को, और मेरी भी सर ने रोकने की कोशिश की थी, हालांकि उन्होंने देखा कि मैंने किस तरह से लाइट बंद कर रखी है। ये देखिए एसआरएस मॉल पूरी तरह से सुमसाम, लोग बैठे हुए हैं हालांकि बाहर, लेकिन पूरी तरह से ब्लैक डाउन। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से इस जगह पर आपको शायद कुछ दिखाई न दे रहा हो, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पे ब्लैक डाउन है और जो टू व्हीलर फोर व्हीलर हैं या बसेज हैं उनको यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। आपने देखा वहाँ पर कि एसआरएस मॉल के सामने किस तरह से बैरिकेटिंग पुलिस ने की हुई थी।